हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम लर्न इजली के छठे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर का 10th वर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हम फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर का 15th वर्स डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे लिए। इसमें बताया गया है कि जो शुद्ध भक्त है उनकी क्या महिमा होती है, उनका गुणगान किया गया है। यत्पाद संश्रया सूत मुनया प्रश्मायना सद्या पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वरधुन्यापो अनुसेवया, which means, O Sut, those great sages who have completely taken shelter of the lotus feet of the Lord can at once sanctify those who come in touch with them, whereas the waters of the Ganges can sanctify only after prolonged use। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छा तात्पर्य दिया इस श्लोक का कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शूद्र हो, किसी भी निम्न जाति का हो, डजेंट मैटर, अगर वो भगवान की शरण लेता है तो भगवान के धाम निश्चित जाएगा। तो भगवान की शरण लेने का क्या मतलब है? भगवान की शरण लेने का अर्थ है भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण लेना। और बताया गया है कि जो गंगा है, गंगा मैया जी ने हम कहते हैं कि उनमें स्नान करने से हमारे सारे पाप जो है मिट जाते हैं। यानी गंगा में स्नान अगर हम करते हैं तो हमारे पाप मिटते हैं। वो भी बार बार हमें स्नान करना पड़ता है। लेकिन शुद्ध भक्त का अगर किसी ने शरण ले लिया तो उसके सारे पाप कट जाते हैं और उसका भगवान के धाम जाना निश्चित हो जाता है। जी हाँ, ये है शुद्ध भक्तों की महिमा। मतलब कि गंगा तो अगर हम बार बार यूज करेंगे तो हमें पवित्र करेगी। लेकिन बताया जाता है कि शुद्ध भक्त अगर कोई है, उनके दर्शन मात्र से, केवल दर्शन मात्र से, तो अभी तो हम उनकी शरण लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन बताया गया है कि उनके केवल दर्शन मात्र से ही हमारे बहुत ज्यादा पुण्य के हम भागी बन जाते हैं। तो सोचिए कि ऐसे शुद्ध भक्त की अगर हम शरण ले लेंगे तो फिर हमारा धाम जाना तो निश्चित होकर ही रहेगा। तो ऐसे शुद्ध भक्तों की क्या पहचान होती है? कैसे हमें पता चलेगा कि कोई व्यक्ति जो है वो भगवान का शुद्ध भक्त है? तो शुद्ध भक्त की ये निशानी होती है कि वो भगवान के अलावा किसी भी विषय वस्तु के बारे में चर्चा ही नहीं करता। जी हाँ, हमेशा हर समय 24/7 केवल और केवल वो भगवान की चर्चा करेगा। या तो वो जप करेगा, या तो वो कीर्तन करेगा, या तो वो कथा करेगा, या तो वो प्रसाद पाएगा, जो भी करेगा। इवन वो अगर सोता भी है तो भी भगवान को हर समय याद करता रहता है। ये होते हैं शुद्ध भक्त के लक्षण। और ऐसे शुद्ध भक्त की अगर हमने शरण ले ली, सारे पाप हमारे छट करके कट जाएंगे और हम भगवान के धाम चले जाएंगे। तो ऐसे शुद्ध भक्तों की शरण आखिर कौन नहीं लेना चाहेगा? गंगा जी में अगर हमें नहाना है तो हमें बहुत दूर दूर से जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा, हमें प्रयागराज जाना पड़ेगा, ऐसे विभिन्न तीर्थ स्थलों पर जाना पड़ेगा जहाँ पे गंगा जी है। लेकिन शुद्ध भक्त तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से पूरी दुनिया में है। श्रील प्रभुपाद जी ने हम पर ऐसी कृपा की है कि विश्व के कोने कोने में आपको शुद्ध भक्त मिल जाएंगे और आप उनकी शरण ले सकते हैं। अब जब श्रील प्रभुपाद जी ने हमें इतनी सुविधा दी है, इतने सारे शुद्ध भक्त दिए हैं, तो क्यों हम देरी कर रहे हैं? क्यों हम उनकी शरण नहीं लेते? क्यों हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में पड़े हुए? क्यों हम इस 84 लाख योनियों में दोबारा जाने की चेष्टा कर रहे हैं? क्यों हम ये जो संसार के दुख है, कष्ट है, उनको फिर से झेलना चाहते हैं? क्यों हम फिर से बीमारियां झेलना चाहते हैं? क्यों हम बुढ़ापा झेलना चाहते हैं? क्यों हम दोबारा से मरना चाहते हैं? क्यों? इस जीवन में सुख नहीं है। इस जीवन को बताया गया दुखालयम अशाश्वतम, भगवत गीता में बताया गया है कि संसार में केवल और केवल दुख है। अब इस दुख के साथ आप अगर जीना चाहते हैं, हाँ ठीक है, मुझको दुख देते रहो, आप मुझको खंजर मार दो, कोई बात नहीं, मैं जीना चाहता हूँ। इधर भी खंजर मार दिया, मैं जीना चाहता हूँ। इधर भी खंजर मार दिया, मैं अब भी जीना चाहता हूँ। इधर भी खंजर मार दिया, इधर भी पूरे शरीर को आपको घोप के चाकू से घोप दिया, आपके खून निकल रहा है, आपके दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, आप तड़प रहे, और उसके बाद भी आप कह रहे नहीं मैं जीना चाहता हूँ, नहीं मैं जीना चाहता हूँ। वाह, कितने बुद्धिमान है आप। तो ऐसी चेष्टा ना करें। भगवान के शुद्ध भक्ति बस शरण लेनी है हमें। टू टेक द शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, इसका मतलब है टू टेक द शेल्टर ऑफ द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। भगवान तक हम नहीं पहुंच सकते। भगवान तक अगर हमें पहुंचना है तो उनके शुद्ध भक्तों के थ्रू ही हम भगवान के पास जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त हुए, उनके बहुत सारे डिसाइपल्स हैं
जिनकी हम शरण ले सकते हैं। तो अगर आपने अब तक किसी भी शुद्ध भक्त की शरण नहीं ली है तो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय और 15वां श्लोक आपको बोल रहा है कि अभी और इसी वक्त आप किसी शुद्ध भक्त की शरण लीजिए, वरना आपका जीवन व्यर्थ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।